नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आज मां दुर्गा के स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा। आज देश भर में मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। बता दें, चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन। इस खास अवसर पर 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होगी। भक्तों ने जय माता दी की जय घोष लगाए। नवरात्रि के पहला दिन मंदिर में 2 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर। देश भर में आज मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। इस खास मौके पर भक्तों ने माता के जयकारे भी लगाए। चैत्र नवरात्रि का आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। खास दिन देश भर में इस खास अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। 9 दिन तक पूरे देश में उसका उत्साह देखने को मिलेगा। 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। ये खास तस्वीरें आपको 4 अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश के दिखा रहे हैं। बिजनौर, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर की 4 तस्वीरें, जहां पर भक्त सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से भी तस्वीरें, जहां माता का भव्य श्रृंगार किया गया है, मंदिरों को फूलों से सजाया गया और दूर से ही भक्तों की लाइन देखी जा सकती है। सुबह से ही भक्त माता की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंच चुके हैं। अपनी मनोकामनाएं लेकर माता रानी के चरणों पर पहुंचे। बिजनौर, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर की ये खास तस्वीरें, जहां पर सहारनपुर से भी तस्वीर आई। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कराते हुए भी पुलिस नजर आ रही है। बिजनौर और लखनऊ की भी तस्वीरें, जहां सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। दूर से ही भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। मंदिरों को सजाया गया है और माता रानी के इस खास दिन पर उन्हें विशेष श्रृंगार से सजाया गया है। ये 4 तस्वीरें भक्तिमय माहौल की, जहां पर भक्त मंदिर में पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ अब 9 दिनों तक पूरे देश में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की 9 अलग अलग दिन पूजा की जाएगी। 9 दिन तक भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा। बिजनौर और वाराणसी की भी तस्वीरें, जहां पर दूर से ही भक्तों की लाइनें देखी जा सकती हैं। लंबी लंबी कतारें भक्तों की आज नजर आ रही हैं। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास मौके पर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। साथ ही साथ माता रानी का विशेष श्रृंगार आज का दिन किया गया है। सहारनपुर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं देखते हुए पुलिस नजर आ रही है। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन। इस दिन मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज भक्त करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और तैयारियों के लिए जानकारी देने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अयोध्या से BS लाठी जी और वहीं मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वाराणसी का रुख करेंगे। धर्मेंद्र चौबे, अभी आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरीके की तस्वीरें आज इस खास मौके पर देखने को मिल रही हैं? एक बार फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अयोध्या लिए चलते हैं आपको। अयोध्या से हमारे संवाददाता BS लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाठी जी, अगर बात करें अयोध्या, आप वहां पहुंचे हैं रामनगरी में, किस तरीके की तैयारियां आज नवरात्र के खास मौके पर देखने को मिल रही हैं? एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन। इस खास मौके पर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 दिन तक ये त्योहार चलेगा और इसकी अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मां दुर्गा के आज पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है और सुबह से ही भक्तों की कतारें मंदिर में शुरू हो गई हैं। इस खास मौके पर माता रानी की विशेष
पूजा अर्चना की जाती है और मां का श्रृंगार भी इस खास मौके पर अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाठी जी, बात करें अयोध्या में किस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं? दुर्गा आज नवरात्रि का पहला दिन हो गया है। मठ मंदिरों से लेकर सुबह से ही लोग 4 बजे के करीब में स्नान करके चाहे यहाँ बड़ी गोशाली माता हो, जो भगवान राशि की देवी हो, सरस्वती गोशाली हो, या हाथी महारानी मंदिर है, तो जहाँ जहाँ माता सरस्वती की मंदिर है, जहाँ जहाँ दुर्गा मंदिर है, वहाँ सुबह से ही भीड़ लगी है। श्रद्धालु और नवरात्र के पहले देश के प्रेसिडेंट मुर्मू भी प्रेसिडेंट पहुंच चुकी है। तो इन सबको लेकर सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के अयोध्यावासी आज जो राम मंदिर के अंदर लगा जिसका वो इन्वेस्टन करेंगी और कुछ देर में राम मंदिर पहुंचने वाली ये पहुंच चुकी है। तो अयोध्या ही में नहीं, पूरे देश में खुशहाली और किसी स्थिति का माहौल है कि आज भगवान श्री राम राष्ट्रपति के द्वारा इन्वेस्टन होगा और जुम्मा में ही वो अंदर एक सभा को संबोधित भी करेंगी और वहाँ के जो राम मंदिर के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं या जो उनके सेवादार हैं, उनको भी सम्मानित करेंगी, उनसे बात भी करेंगी। तो ये सब जो रूपरेखा है और नवरात्र पहले दिन से अयोध्या में खुशियों का माहौल है और यहाँ पे चाहे जो राम भक्त हैं या माता जी के भक्त हों, तो यहाँ जो मंदिर है चाहे बगल में उनके कुल देवी को तो सुबह से ही भीड़ लगी है और श्रद्धालु राम मंदिर भी दर्शन कर रहे हैं और अयोध्या में जो माता की भगवान राम की माता की देवी है सब से ही दर्शन कर रहे हैं। जी लाठी जी, आपके पास लौटेंगे। वाराणसी लिए चलते हैं आपको, जहाँ से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जहाँ आप मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें वाराणसी से आज देखने को मिल रही हैं? चलिए एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मथुरा लिए चलते हैं आपको, मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ तैयारियां नवरात्र के लिहाज से वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं जो कैंट का मंदिर है, ब्रज स्थित श्री काली माँ कैंट मंदिर है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। माता रानी के दर्शन के लिए चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की आज पूजा है और तमाम यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो भक्त हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, तमाम भक्त आ रहे हैं। मैं अपने जनता टीवी के जो तमाम दर्शक हैं उनको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से माता के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर जो है भक्त आ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। सुबह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है, लोग जो है दर्शन कर रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं अपने जनता टीवी के दर्शक को दिखाऊंगा कि माँ के दर्शन के लिए ये काली माँ मंदिर है कैंट मथुरा, मंदिर है और यहाँ पर जो है सुबह से लाइन लगी हुई है। प्राचीन सिद्ध मंदिर है, यहाँ पर लोग आते हैं और माता रानी से मनोकामनाएं अपनी जो होती है वो मांगते हैं, मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। आज पहला दिन है, शैलपुत्री बोला जाता है पहला दिन, नवरात्र का पहला दिन है, ये चैत्र नवरात्र है, पहला दिन है। और यहाँ पर जो है देखिए अभी आरती भी चल रही है और साथ में जो है यहाँ पर दीपक जल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी जनता टीवी के दर्शकों को मैंने ये भी दिखाया कि माँ के दर्शन किस तरीके से किए जाते हैं। माता रानी के जो दर्शन हैं लोग कर रहे हैं, महिलाएं पुरुष आए हुए हैं और यहाँ पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग जो है लाइन लगी हुई है, अलग अलग बैरिकेड बनाए गए हैं कि यहाँ पर शाम के समय यहाँ पर अधिक भीड़ होती है। एक तरफ लाइन में महिलाएं होती हैं और एक तरफ बैरिकेडिंग में पुरुष होते हैं। सब अलग अलग कतार से जो है यहाँ दर्शन करते हैं। शाम के समय जो भीड़ होती है उसको लेकर जो है काफी यहाँ पर सजाया गया है। पुलिस की भी यहाँ पर काफी मौजूदगी रहती है। यानी कि मोहम्मद, जिस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी पूरी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। वाराणसी से नौमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौमेश, वाराणसी में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? आज नव वर्ष की शुरुआत भी हो गई है, इस लिहाज से किस तरीके की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो है मां शैलपुत्री के आज जो है दर्शन पूजन का विधान है। और काशी की बात करें तो काशी में जो है भव्य जो है जो है सजाया गया है, भव्य जो है पूजा पाठ किया जा रहा है। दर्शनार्थियों की जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी कतारें में जो है दर्शनार्थी अपने अपने माँ का जो है दर्शन करने के लिए जो है बेताब हैं। लोग सुबह से ही जो है लाइनों में खड़े होकर जो है अपने जो है दर्शन करने के लिए जो है लाइन में खड़े हैं। हम आपको बता दें कि आज जो है पहला दिन जो है शैलपुत्री माँ का होता है, और शैलपुत्री जो है बहुत ही शैल के माना जाता है कि माँ जो है। इसको लेकर जो है प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी जो है यहाँ पर 4 जो है मुस्तैद यहाँ पर खड़ी है। किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से लोग जो है माँ का जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह से ही आ रहे हैं। माला फूलों की बात करें तो माला फूल विक्रेता भी जो है वो अपने अपने लोगों को माला फूल दे रहे हैं, और लोग जो है गुड़हल का जो फूल है उसको जो है माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। जी नौमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभी भी BS लाठी और मथुरा से हमारे साथ मोहम्मद फारूक हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मां शैलपुत्री की आराधना करते हुए कहा कि इस पर्व से सभी के जीवन में शक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आदिशक्ति मां भवानी सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता और समृद्धि प्रदान करें। वहीं चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ आज सुबह 6:46 से शुरू हुआ, जिसके साथ ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां चंद्रिका देवी मंदिर में श्रद्धालु पूजा सामग्री लेकर दर्शन के लिए कतार में लग रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा और घरों में कलश स्थापना की गई। भक्त माता रानी से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज नवरात्र का प्रथम दिन है, चैत्र मास का प्रथम दिन है। आप बता दें उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के मां चंद्रिका देवी में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वही मां चंद्रिका देवी मंदिर है जो आज से नवरात्र का चैत्र मास की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं मंदिर की भव्य तैयारियां हैं और देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और हाथों में टोकरियां हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं। लगातार आप माता जी के लाइव दर्शन का आप देख रहे हैं। मां चंद्रिका देवी का मंदिर है जहां पर हजारों की संख्या में लोग तादाद हैं और यहाँ के पंडित जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आज प्रथम नवरात्र का दिन है। भैया आज हेलो भैया, आज चैत्र मास का प्रथम दिन है जी नवरात्र का, किस तरह की मनोकामना लोगों को पूरी करती है? माता रानी के दरबार में सब लोग मनोकामना पूरी करते हैं, अपनी मानते हैं और जिसकी पूरी हो जाती है घाट खोलते हैं अपना और जो है प्रसाद चढ़ाते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं। अच्छा, और यहाँ माता जी किस तरह से ब्रजमान लोग किस तरह से जाने लगे? ये देखिए राजा चंद्रकेत के आवाहन पर ये 9 दुर्गाएं विराजमान है और इनके बगल में जो है खाटू श्याम जी का स्थान, ये तपस्थली है बर्बरीक जी की। इधर दुर्गा जी है महिषासुरमर्दिनी और हनुमान जी की, वो 3 मूर्तियां जो स्थापित हैं और ये नीम के कोष्टक में स्वयंभू है। यहाँ पे चंद्रकेतु जी भी विद्यमान है जो यहाँ पे जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए। किस तरह के चंद्रकेश्वर महादेव का मंदिर जो है ये इतिहास को दोहराता हुआ है, क्योंकि जब भीम और जो है जो भीम का और उनके क्या कहते हैं घटोत्कच के पुत्र जो बर्बरीक और भीम का जब मलयुद्ध हुआ है तब ये चंद्रकेश्वर महादेव जो है यहाँ पर जो है आए थे और उन्होंने बताया कि आपके ये बाबा पितामह है, यानी बाबा पर बाबा, तो वे दर्शाता इतिहास। तो आप देख रहे हैं यहाँ यह है कि पुजारी जी जो इनका साफ तौर से कहना है कि लगातार मां चंद्रिका देवी में जो भक्त सच्ची मनोकामना से दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूरी। आज का प्रथम नवरात्र का दिन है, लोग अपने घरों में कलश स्थापना की है और पूजा पाठ कर रहे हैं, लगातार मनोकामनाएं मां पूर्ण करते हैं। फिलहाल कुछ श्रद्धालु है इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कहाँ से आए हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालु हैं, यहाँ कहाँ से आए हैं आप? मैं निराला नगर से आया हूँ, रहने वाला श्रावस्ती गाँव हूँ। जी जी, आज नवरात्र का प्रथम दिन है, पूजा पाठ हो रही है। आज चंद्रिका देवी माता के दर्शन किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं? यहाँ सारी प्रकार की मनोकामनाएं माता जी पूरा करती हैं, बस आप में भाव और मन आपका अच्छा हो व्यवस्थित।
तो आप देख सकते हैं ये लगातार माता जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु आए हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि माँ चंडिका देवी जो साफ तौर से दर्शन करते हैं उनकी कहीं ना कहीं मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। और आज से नवरात्र की जो शुरुआत हो चुकी है, इस बार नवरात्र रहेंगे और लगातार सभी अपने अपने घरों में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और सालपुत्री की प्रथम दिन की पूजा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राज जद्दारी, लखनऊ। चलिए अब रुख करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा, वृंदावन, अयोध्या दौरा। आज 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 19 से 21 मार्च तक यूपी में ही रहेंगी राष्ट्रपति। आगामी 3 दिनों के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। आला अधिकारियों ने सभी स्थलों का निरीक्षण भी किया। संत प्रेमानंद महाराज से भी मिलेंगे राष्ट्रपति। वही अयोध्या में श्री राम यंत्र भी स्थापित करेंगी। राष्ट्रपति लगभग 11 बजे मंदिर परिसर में पहुंचेंगी और राम यंत्र की स्थापना और विधि विधान से पूजन भी करेंगी। अहम जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। बता दें ये बड़ी और अहम जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंच चुकी है। इसी के साथ उनका आज 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है। ये अयोध्या पहुंच गए, यहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इसी के साथ आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उन्होंने उनका स्वागत किया। 3 दिवसीय दौरे पर यहां उत्तर प्रदेश पहुंची है। इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यहां पर राम यंत्र की प्रतिष्ठापना को भी देखते हुए नजर आएंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता बीएस लाठी और मथुरा से हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। हम यहाँ पर अयोध्या की अगर बात करें, बीएस लाठी जी, अयोध्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं, किस तरीके का उनका स्वागत किया गया, क्या तैयारियां वहां? तो आज प्रेसिडेंट का आज से 3 दिवसीय दौरा है और वो सबसे पहले अयोध्या पहुंचे, उसके बाद मथुरा जाएंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है वो अयोध्या पहुंच चुकी है, अयोध्या एयरपोर्ट पे पहुंची है, स्वराज के विमान से वो अयोध्या पहुंची है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ है राज्यपाल पटेल, जिन्होंने फूलमाला से लेकर और अयोध्या में ढोल नगाड़ों को सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो सांस्कृतिक विरासत है अयोध्या में राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर सीएम से लेकर दोनों डिप्टी सीएम ने स्वागत की है और वहां से उनका काफिला निकल के सीधा राम मंदिर पहुंच रहा है और राम मंदिर पहुंचने के पश्चात वो सबसे पहले भगवान राम लला का दर्शन करेंगी। उसके बाद वहां जो अनुष्ठान चल रहा है अनुष्ठान में शामिल होंगी। उसके बाद जो श्री राम यंत्र का जो कार्यक्रम है उसमें वो सहभागिता लेंगी और उसके द्वारा जो श्री राम यंत्र है उसका इनॉग्रेशन करेंगी। उसके बाद अंदर एक कार्यक्रम, एक उद्घोषण होगा और एक सभा का कार्यक्रम किया गया है। उसमें जो राम जन्मभूमि से जुड़े हुए लोगों का सेवक रहे हों, चाहे राम भक्त जो है पुराने भगवान राम मंदिर से उनका जुड़ा कहीं ना कहीं सरोकार रहा है, उनको संबोधन करेंगी और जो अंदर राम सुरभि है उनको मिलेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगी। तो ये पूरा शेड्यूल है। लगभग वो 3 घंटा अयोध्या में रहेंगे। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों डिप्टी सीएम स्वागत सम्मान में मौजूद रहेंगे और साथ साथ जो अयोध्या वासी है नहीं पूरे देश के लोगों का कौतूहल का विषय है क्योंकि आज भगवान श्री राम का यंत्र का वो होने जा रहा है। तो इस सबको लेकर पूरे देश की निगाह भगवान राम मंदिर और उसके ऊपर टिकी हुई है। बीएस लाठी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, अगर हम वहां बात करें मथुरा में क्या कुछ कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रहेगा और किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी? देखिए दुर्गा, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। 3 दिवसीय मथुरा वृंदावन का उनका दौरा है, आध्यात्मिक दौरा है और यहाँ पर जो है 4:50 पर यही नजदीक जो है हेलीपैड बना हुआ है जो आर्मी ग्राउंड में है, आर्मी के हेडक्वार्टर में बना हुआ है। वहाँ उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से वो सीधी वृंदावन जाएंगी। वृंदावन में उनके द्वारा कई कार्यक्रम हैं। वहाँ जो है संत प्रेमानंद महाराज जी से भी वो मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम जो है वहाँ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है यानी कैंसर विभाग जो है उसका उद्घाटन भी करेंगी और
प्रेम मंदिर भी जाएंगी, इस्कॉन टेम्पल के भी दर्शन करेंगे। संभवतः राष्ट्रपति जो है एक संभावना जताई जा रही है कि बांके बिहारी मंदिर के भी दर्शन करेंगी। वहीं राष्ट्रपति 21 तारीख को गोवर्धन में गोल्फ कार्ट से परिक्रमा देंगी और दान घाटी मंदिर के दर्शन भी करेंगी। यह परिक्रमा 1.5 घंटे की होगी और 1.5 घंटे में ये परिक्रमा वो देंगी। जो छोटी और बड़ी परिक्रमा है गोवर्धन की, दोनों 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा में देंगी वो, और गोल्फ कार्ट से परिक्रमा देंगी। इसको लेकर प्रशासन ने तमाम यहाँ पर तैयारियां कर ली हैं। 4500 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। आगरा अलीगढ़ के का पुलिस फोर्स आया हुआ है, उसके साथ प्रदेश भर से भी पुलिस फोर्स यहाँ पर मंगाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात हैं पुलिसकर्मी, और पूरी तरीके से 10 दिन से ही किले को सजाया जा रहा है। जो जो उनका रूट है, उनके रूट को नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों, विकास प्राधिकरण है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद है, इन सब के द्वारा दुल्हन की तरह मथुरा को सजाया गया है। खुद एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर नागेंद्र प्रताप, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसएसपी तिलोक कुमार और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। गोवर्धन रोड पर जो है जमुना माता पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। उन हेलीपैड पर उनका उड़न खटोला पहुंचेगा, हेलीकॉप्टर उनका पहुंचेगा, और वहां से जो है वो गोल्फ कार्ट के माध्यम से परिक्रमा मार्ग में जाएंगे। यानी फारूक जी, तमाम जो तैयारियां हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पूरी कर ली गई हैं। एक बार निरीक्षण भी कर लिया गया है। आप दोनों का ही जुड़ने और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपको बता दें, द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू का 3 दिवसीय यूपी दौरा रहने वाला है। अयोध्या पहुंच चुकी है। इसके बाद मथुरा वृंदावन दौरे पर भी आध्यात्मिक दौरे पर द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू रहेंगी। बता दें, महामहिम राष्ट्रपति का 3 दिवसीय ये दौरा है। शाम 4:25 पर आगरा एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगी। इसके बाद आगमन वृंदावन कार्यक्रम रहेगा। शाम 4:50 पर मथुरा कैंट हेलीपैड से आगमन होगा उनका। इसके बाद शाम 5 बजे हेलीपैड से वो प्रस्थान करेंगी। मथुरा वृंदावन उनका यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद शाम 5:25 पर वृंदावन में उनका आगमन होगा, स्वागत किया जाएगा। इसके बाद शाम 5:25 से 6:20 तक आरक्षित समय, इस दौरान कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी। इसी के साथ इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आएंगी। और इसके बाद अगर आगे कार्यक्रम की बात करें तो उनका कार्यक्रम प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया है। वहीं गर्भगृह में दर्शन करने के लिए भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे। ये उनका मिनटों मिनट कार्यक्रम, परिक्रमा भी करते हुए नजर आएंगी। सीताराम मंदिर दर्शन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। आज उनका मथुरा वृंदावन 3 दिवसीय दौरा शुरू है। 20 मार्च की बात करें तो 20 मार्च को संत प्रेमानंद जी महाराज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करेंगी। वहीं 20 मार्च को अगला कार्यक्रम बाबा नीम करौरी आश्रम में दर्शन का रहेगा। यहाँ पर पूजा अर्चना और परिक्रमा करेंगी। इसी के साथ उड़िया बाबा आश्रम में दर्शन और पुष्पांजलि अर्पित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 20 मार्च का उनका स्केड्यूल। इसके बाद रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। वहीं नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी के हाथों से होगा। इसके बाद कार्यक्रम में को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए नजर डालेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी, कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ पर जीरो टॉलरेंस। त्योहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सख्त टिप्पणी सीएम योगी आदित्यनाथ की। दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी। त्योहारों के मद्देनजर माहौल न बिगाड़ने की चेतावनी योगी आदित्यनाथ की ओर से। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं स्वीकार की जाएगी। ये शब्द योगी आदित्यनाथ के धार्मिक आयोजन में परंपरागत रूप से स्वरूप ही मान्य रहेंगे। नई परंपराओं की अनुमति नहीं दी जाएगी और एलपीजी की कालाबाजारी करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।